का थोड़ा ध्यान नहीं गया था कि हाई कोर्ट के माननीय जजेस ने कह दिया कि आप खाने के दाम बढ़ा लीजिए, सर्विस चार्ज मत लीजिए। तो खाने के दाम तो सर्विस चार्ज से ज्यादा ही बढ़ेंगे, सर्विस चार्ज तो कुछ परसेंट होगा। अब खाने के दाम आदमी बढ़ाएगा तो 10 रुपए की रोटी अगर करेगा तो 12 रुपए कर देगा, और वो ऑलरेडी ज्यादा होता है। दूध, वो भी आज मेरा ध्यान गया कि हम कहा यार 2 रुपए और बढ़ गया, अमूल का बढ़ गया और मदर डेयरी का। तो अब आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि बाकी जो डेयरीज हैं जो दूध बेचती है उनके दाम भी एक दो दिन में बढ़ जाएंगे। सब में कंपटीशन रहता है कि कौन उसी उसी दर से बढ़ाते हैं कि दो बढ़ा तो दो हम भी बढ़ा देंगे। और ऐसा भी नहीं कि वो दूध बढ़ाया जाता है तो हमारी गाय या भैंस का कुछ पोषण बढ़ा दिया जाता है। ये तो गाय भैंस से ही पूछ के बताना पड़ेगा, लेकिन वो उनका भोजन वही रहता, हो सकता है उसकी क्वालिटी और घट जाती हो। और दूध में भी हम लोग तो एक अजीब उससे निपट रहे हैं कि हर महीने दूध का ब्रांड बदल देते हैं। कभी ये होता है कि ये दूध अच्छा नहीं आ रहा है, तो फिर होता नहीं ये दूध अच्छा नहीं आ रहा है, तो हम उसको बिल्कुल रोटेट करते रहते हैं। कभी अमूल ले आओ तो कभी ज्ञान ले आओ, कभी ये ले आओ, जिससे मन भर जाए कि हाँ चलो इसका दूध अब ठीक आ रहा है। इन सब से अलग तिरंगा फहराया जा रहा है। ये वैसे ही है कि जैसे किसी आदमी को आप पहले खूब पीट दें, या पीट रहा हो सड़क पर कोई, और फिर उसको अच्छे कपड़े पहना करके कहा जाए कि अब तुम नाचते गाते हुए घर चले जाओ और बताओ कि देखो हम वहां से आए, हमारे कपड़े कैसे हैं। क्योंकि तो दर्द तो उस पिटाई का होगा। तो दर्द बहुत है। और महंगाई इसलिए ज्यादा लग रही क्योंकि हमारी जेब में पैसे नहीं है। सामान कितना ही महंगा हो जाएगा, हमारी जेब में पैसे हो तो हमें नहीं खरीदता। हम आप सब जानते हैं, एक जमाने में जो चीज हम 5 रुपए किलो देसी घी मिलता था, तो उस समय वो महंगा लगता था। आज 50 रुपए वाला महंगा लगता है, 500 रुपए वाला महंगा लगता है। और अब इसलिए ज्यादा महंगा लगता है क्योंकि हमारे पास देने के लिए 500 नहीं, और इसलिए और ज्यादा महंगा लगता है क्योंकि हमारे पास 500 रुपए होंगे इसकी भी गुंजाइश बहुत कम है। क्योंकि हमें मालूम मार्केट में क्या है। जो हमारी बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं वो शुरू नहीं हो रही हैं, जिनके नौकरी छूट गई उनको मिल नहीं रही है, नए रोजगार कोई पैदा नहीं हो रहे हैं। और रोजगार पैदा होना तो बात अलग, रोजगार की बात भी नहीं होती। तो जैसे जो उम्मीद बनती है, तो एक शायर की दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं। तो उसमें था कि अगर उम्मीद हो तो जिंदगी में कुछ एक रे ऑफ होप होती है, उससे बड़ा ढाढ़स बनता है आदमी में। तो उसने लिखा उस शायर ने कि उम्मीद की एक मध्यम सी लौ हो भी तो प्यारी है, ये एक किरण तन्हा जुल्मात पे भारी है। तो वो एक किरण भी वातावरण में नहीं है जिससे कहीं उम्मीद जगती हो कि हाँ कुछ अच्छा हो सकता है। तो हमारी आपकी दिक्कत यह है कि हमें रोज ऐसे मुद्दे उठाने हैं ताकि जो समाज है उसको ऐसा ना लगे कि सारे लोग सिर्फ डुगडुगी बजाने में लगे हैं। समाज को ये भी पता चले कि नहीं, कुछ लोग सही दिशा में बात भी करते हैं, सब्जेक्ट भी उठाते हैं, मुद्दे भी उठाते हैं। हल उनका नहीं निकल पाता है अगर, तो उससे हमको पीड़ा होती है। लेकिन उन लोगों को संतोष से जरूर मिलता है कि हमारी बात कही जा रही है। और यही शायद पत्रकारिता एक सही ढंग की है जिसका हमें निर्वाह
निरंतर और निर्बाध करते रहना चाहिए। ये माहौल अभी और बिगड़ेगा, क्योंकि ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे जिससे माहौल सुधरने की उम्मीद हो। वो कहते हैं ना कि जब सुबह होने वाली होती तो वो चिड़िया चहचहाने लगती है और सितारे, चांद सितारे दिखाई पड़ने लगते, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी न चिड़िया चहचहा रही, न धुंधलका चला गया है, अभी वैसे ही खूब अंधेरा है और कोई सागर दिल को बहलाता नहीं बेखुदी में भी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।